हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो आंसर राइटिंग है इसके डे 2 के ऊपर हम आज का जो टॉपिक होगा इसके डिस्कस करेंगे। तो आंसर राइटिंग आपको इसमें कैसे करनी है तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एंड आई विल टेल यू दैट हाउ द पॉइंटर्स यू हैव टू राइट एंड विच पॉइंटर्स यू हैव टू ऐड इन योर आंसर ताकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे एंड यू फिच लॉट मैनी मार्क्स। और ये आपको एक जो है यहाँ पर मॉडल आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगी दैट यू हैव नॉट कॉपी अबाउट इट। आपको वो कॉपी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट टेक द पॉइंटर्स। आप उसमें से पॉइंटर्स ले सकते हो, आप उसमें से एक आइडिया ले सकते हो, लेकिन यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में ही होगा। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग के हम जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई विल गिव यू द एनालिटिकल व्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का जो एनालिटिकल व्यू है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चन कैसा आया था, क्या आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक 2014 का मेरे पास क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। सबसे पहले तो इतना ही समझिए कि वो कह रहा है क्वेश्चन में, एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे दैट के जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ये 1761 के बीच में हुई है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। वो एग्जामिनर को भी पता है, वो आपको भी पता है। दैट इज, आप दोनों को जो बात पता है ये कॉमन बात है कि एग्जामिनर को पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर हुआ था। दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन यू हैव क्लियर्ड अबाउट इट। इतना तो समझ में आया होगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि why were so many empire shaking battles fought at पानीपत। कि इतने सारे जो है एक साम्राज्य को हिला देने वाले जितने भी युद्ध हुए हैं वो सभी पानीपत में ही क्यों हुए हैं। Why were so many empire shaking battles fought at पानीपत। कि पानीपत में ही एक एम्पायर को, एक साम्राज्य को हिला देने वाले जो युद्ध थे वो सिर्फ पानीपत में ही क्यों हुए। उसका क्वेश्चन यही है। उसको पता था कि 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, एग्जामिनर नो अबाउट इट। लेकिन एग्जामिनर कहता कि इतने सारे जो एम्पायर शेकिंग बैटल्स हुए हैं वो सभी पानीपत में ही क्यों हुए। तो उसने पानीपत में ही क्यों हुए हैं बैटल्स इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो यही हमारा आंसर होगा। और इसका अप्रोच क्या होगा हमारे आंसर का। सबसे पहले द बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, दैट इज मच सफिशिएंट। यही हमारे लिए इतना एड जो जो हमने लिखना होता है यही होता है। एंड अगर आप पॉलिटिकल लिख रहे हो तो उसमें आप वे फॉरवर्ड्स भी दे सकते हो। अगर वो आपका करंट से लिंक करके आपको डाला हुआ कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप करंट के जो आपके वे फॉरवर्ड्स हैं आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, सोसाइटी के क्वेश्चंस में इंक्लूड कर सकते हो, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड नहीं दे सकते, इसमें आप अपने वे फॉरवर्ड को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि पानीपत में ही इतने सारे युद्ध क्यों हुए हैं। एक एम्पायर को हिला देने वाले युद्ध सिर्फ पानीपत में ही क्यों हुए हैं, उसका क्वेश्चन यही है। तो वो ये क्वेश्चन पूछ तो रहा है लेकिन इसका आंसर में आपको वे फॉरवर्ड नहीं देना है। इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद आपको जो मेन बॉडी है दैट यू हैव टू राइट अबाउट इट, उसके बाद यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आएगा। तो इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है कि थर्ड बैटल, जो थर्ड बैटल थी पानीपत की, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना होगा। इसके बारे में आपको जो है सिग्निफिकेंस, इसका हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको लिखना होगा। इसमें आपको जो है हाईलाइट करना होगा कि पानीपत का जो साइट था ये किन किन वजहों से इतना ज्यादा जो है ये हाइलाइटेड क्यों था, पानीपत का जो रीजन है वो इतना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों था। दैट यू हैव टू राइट। एंड इसमें आप जो आपकी बॉडी आएगी आप उसमें रीजन दे सकते हो कि इतने सारे जो एम्पायर को, एक साम्राज्य को हिला देने वाले युद्ध थे वो सिर्फ पानीपत में ही क्यों हुए थे। क्योंकि इसमें जो पहला पॉइंट आएगा, द पॉइंटर विच यू हैव टू मेंशन इन दिस बॉडी, विच यू हैव टू इलेबोरेट इट, आपको इसे एक्सप्लेन फर्दर भी करना होगा। क्योंकि पानीपत की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो तो ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर जो है प्रेजेंट था।
प्रेजेंट है भी अभी भी। तो पानीपत जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के ऊपर है, इसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, दिल्ली के पास में है। तो प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली मतलब दिल्ली के पास में है, इसी वजह से जो है यहाँ पर ही इतने सारे युद्ध हुए हैं। और ओपन टेरेन, ओपन टेरेन का मतलब होता है कि एक खुला इलाका, एक खुला इलाका था, एक यहाँ पर कोई हिल्स नहीं थे, कोई फॉरेस्ट नहीं थे। तो इसी वजह से एक खुले इलाका होने की वजह से सभी जो मोस्टली एक जो है एक साम्राज्य को हिला देने वाले जितने भी युद्ध हुए हैं वो पानीपत में ही हुए हैं। इसके बाद कुछ रेलेवेंट आपको कंक्लूजन इसमें इंक्लूड करना है, दैट आई विल बी शोइंग यू इन दिस मॉडल आंसर। तो इसमें जो है आपको बताना है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ये दैट यू हैव ऑल नो, ये 1761 के अंदर हुआ था। ये एक जो है कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन ये मराठा एम्पायर और अफगान का जो रूलर था, दैट इज अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी के बीच में और मराठास के बीच में ये एक युद्ध हुआ था। और इसके बाद जो है आप बता सकते हो लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर डिक्लाइन कर गया। इसके बाद जो है ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी राइज कर गई थी। और जो पानीपत है यहाँ पर इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और भी सर यहाँ पर जो फाइट्स हुई थी, दैट इज अबाउट 1526 की, 1556 की और 1761 की, ये बैटल्स यहाँ पर फाइट की गई हैं। द थ्री बैटल्स यू हैव टू टेल अबाउट इट, आप उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा जो है इतना जो है आपको उसमें एक डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें डिटेलिंग मत दीजिएगा, सिर्फ आपको जो है अपने बैटल्स के बारे बैटल्स का जो है आप यहाँ पर ईयर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको अपनी बॉडी के अंदर सब चीज़ें एलैबोरेटली यहाँ पर लिखनी होंगी। तो जो रीजंस थे, दैट वाज द फर्स्ट रीजन वाज द स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जो पानीपत का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, दैट इज द जीटी रोड। तो ये जीटी रोड के ऊपर ही है, यहाँ पर सिचुएटेड है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ, एंशियंट ट्रेड के अंदर ये कनेक्ट करता है। और प्राइमरी रूट था फॉर द जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, माइग्रेशंस हुए हैं, ट्रेड हो रहा था, वो इसी रूट के, इसी माध्यम, इसी रोड के जो ये जो लोकेशन था, इसी लोकेशन का ये एक प्राइमरी रूट बन चुका था और यहीं से ही सब चीजें हो रही थी। तो इसी वजह से ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के ऊपर था। दूसरा प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, दिल्ली के पास था, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स का एक लोकेशन के ऊपर है और पास में ही है दिल्ली के। और ये माना जाता था कि जिसका पावर पानीपत के ऊपर है वो पावर अपनी दिल्ली के अंदर भी लेकर के जाएगा, जिसका पानीपत के ऊपर पावर, उसका डोमिनेंस दिल्ली रीजन के ऊपर भी। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है ये एक रीजन था तो कि यहाँ पर युद्ध हुआ। और एक खुला इलाका था ये, यहाँ पर ये फ्लैट इलाका था, कोई यहाँ पर ऊपर-खापड़ रास्ता नहीं है, कोई जो है यहाँ पर हिल्स नहीं थे, कोई माउंटेन्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा जो है किसी आर्मी को रोकने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी पता होगी कि जो मराठास थे, दे वर वेरी मच गुड इन द गुरिल्ला वॉरफेयर्स। तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा उनकी माहिरता थी। तो ये सब चीज़ें इनको दिल्ली में नहीं मिली थी, यहाँ पानीपत के रीजन में। ये पानीपत के रीजन में मराठास को ये सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला और इसी वजह से जो दुर्रानी था, दैट वोन दैट बैटल, वो उस बैटल के अंदर वो जीत भी जाता है। और वो इसी वजह से जीतता है कि ये जो पानीपत का इलाका था, यहाँ पर हिल्स नहीं थे, फॉरेस्ट नहीं थे। अगर ये सब चीज़ें होती तो शायद मराठास का जो है यहाँ पर पावर होता, मराठास जीत जाते। एंड क्योंकि मराठास दे वर वेरी मच गुड इन द गोरिल्ला वॉरफेयर, वो गोरिल्ला वॉरफेयर में ज़्यादा माहिर थे, ये सब चीज़ें उनको यहाँ पर नहीं मिली। और इसी वजह से उनका हारना भी यहाँ पर एक फैक्टर बनता है कि ओपन टेरेन, एकदम खुला मैदान था, खुला इलाका था। और इसी वजह से जो है यहाँ पर भी जो इतनी सारी बैटल्स हुई हैं पानीपत में, उसके होने का कारण भी थर्ड यही है।
आप और भी यहाँ पर जो है इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। वो आप अपने जो है मेन जो जो पॉइंट्स थे, आप जो पावरफुल पॉइंट्स थे, दैट कैन फेच मोर मार्क्स फॉर यू, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। दीज आर 3 पॉइंट्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद यू हैव टू मेंशन अबाउट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इन्हीं फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही पानीपत के अंदर बार बार इतनी सारी एम्पायर शेकिंग बैटल्स हो रही थी। और जो पानीपत की बैटल्स थी, इन्होंने जो है जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, इनके ऊपर भी अपना एक इफेक्ट डाला, इम्पैक्ट डाला। और बहुत सारे एम्पायर्स का राइज भी हुआ, फॉल भी हुआ। एंड दिस इज अबाउट यू हैव टू दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। तो अपने आंसर को जो है बहुत अच्छे से रिलेवेंट कंक्लूजन देकर के इसे कंक्लूड कर दीजिएगा। This is all about this question of 2014 which you have to write in your own language। अभी आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपने 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है एंड यू हैव टू राइट इन 150 वर्ड्स। तो इससे 150 वर्ड्स के अंदर आपको कवर अप करना है। और एक और बात मैं पहले भी आपको डे 1 के अंदर भी मैंने आपको बताई थी कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत दीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ्स में पढ़ना जो है सबको बोरिंग लगता है। एग्जामिनर वांट सम फिची थिंग, बहुत सी ऐसी अट्रैक्टिवनेस उसको चाहिए अपने आंसर के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि आप अलग अलग पेन से यूज करना स्टार्ट कर दें, अलग पेन से नहीं लिखना है, एक ही पेन से लिखना होता है। एंड आपको मार्जिन्स लगा करके दी होती हैं, मार्जिन्स के आर पार नहीं जाना है। विद इन दैट मार्जिन यू हैव टू स्टे, और विद इन द वर्ड लिमिट यू हैव टू स्टे। वर्ड लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, वर्ड लिमिट से कम भी नहीं लिखना है, ज्यादा कम नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट्स के अंदर होकर ही आपको अपना आंसर को कंपाइल अप करना है, बट इन अ वेरी इफेक्टिव वे। वो आप अपनी इफेक्टिव वे से आप उसे लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू कि आपको कैसे पॉइंटर्स ऐड करने हैं, कैसे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, हाउ यू हैव टू राइट। तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। एंड कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड वंस